है उस आईडी पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये डैश, ये आप लोगों के पास भी एम्प्लॉय मास्टर होगा, चाहे थोड़ा सा भी हो डाटा वो आप उसमें क्या है एंट्री का है ना एम्प्लॉय, ये एसआर का भी है आप लोगों में पास भी है, एग्जीक्यूटिव एसआर आप लोगों में नहीं होगी, तो आप लोगों में हो सकता शो कर रहा हो, नहीं कर रहा है, एपीआर भी शो कर रहा होगा। ठीक है, मतलब आने वाले समय में अभी मैं पास पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग हम लोग सर जो पास अब बनाएंगे, अभी तो प्रिविलेज पास की ये बात चल रही है, प्रिविलेज पास और पीटीओ आपका इससे बनेगा, फिर हो सकता है अगले महीने आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होती है वो बनेगी, ड्यूटी पास भी इसी पे शुरू हो जाएगा। मतलब ड्यूटी पास के लिए आपको एप्लीकेशन में बोला गया जाओ तो तुरंत जो जनरेट करिए अपने से हो जाइए, मतलब कहने का आपको बहाने नहीं चलेंगे कि सर पास नहीं मिले इसलिए हम नहीं गए हैं, चलते जाओ। और लेकिन अप्रूव भी तो होना चाहिए, वो पहले से करेंगे। देखिए ड्यूटी पास जो भी लेगा वो मान के चलिए तो कुछ ना कुछ तो है ही, ड्यूटी पास तो भाई वो उसकी भी जिम्मेदारी है। ठीक, इसके लिए कोई ज्यादा अकाउंटिंग की अकाउंटर नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ नियम आपको जो है ड्यूटी पे होना चाहिए। प्रिविलेज पास के लिए तो आपके रूल रेगुलेशन सब कुछ लागू होता है। इस ऑर्डर है जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, इशूड ऑफिस ऑर्डर एक पड़े हुए एक दो, जैसे ये डमी ऑफिस ऑर्डर बनाया है हमने, इसमें बहुत सारे ऑफिस ऑर्डर देखिए ट्रांसफर के जो आए हैं वो भी हैं। पहले आप समझिए फिर हम पास पे चलेंगे, क्योंकि उसके बाद आप लोग बोर होने लगते हैं। देखिए ये ऑफिस ऑर्डर है, थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ ये जो ऑफिस ऑर्डर है, मान लीजिए बहुत सारे ऑफिस ऑर्डर हो गए, हाँ, और अब मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज सर्च करनी है कि अभी ट्रांसफर से रिलेटेड सब है, सब कुछ मिलेगा। अभी तो मतलब एक जस्ट लाइक शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है इसलिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब जो है सब कुछ उपलब्ध है हर तरह की। लिखा है ना ज्वाइनिंग ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर, सब लिखा हुआ है। मतलब सबकी कैटेगराइजेशन है। हाँ सब स्पीड में पकड़े। इन्हों की सोच जब तक नहीं आगे बढ़ाएंगे ना, तब तक ये लोग पास में कहेंगे पास हटाओ, मैनुअली इशू कर लेंगे, क्या जरूरत है। लेकिन जब इनको पता चल जाएगा सब कुछ कंप्यूटर से ही होगा तो कहेंगे अब तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन जब इनको पता चल जाएगा सब कुछ कंप्यूटर से ही होगा तो कहेंगे अब तो सीखना ही पड़ेगा। ये भी तो है, ये हमें एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और सब जगह से जो है ऑफिस ऑर्डर ऐसे इशू होने शुरू हो। ये देखिए ऑफिस ऑर्डर आपका ऐसे इशू होगा, नाम रहेगा किस मतलब ये देखिए सब्जेक्ट टाइप ट्रांसफर विद इन सेम पीरियड, कहाँ जैसे भी है, फिर एग्जिस्टिव इस वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन है, रिवाइज ये क्या होगी। ठीक है, जैसे हम लोग ऑफिस ऑर्डर में लिखते हैं ऊपर नीचे, ये इसका प्री ये पोस्ट किसी को कॉपी आ रही है, ये ऑलरेडी फॉर्मेट बना है, और इसमें जैसे ही हम इसको करेंगे क्लिक करेंगे तो जैसे और इसको मतलब जो है कॉपी करेंगे उसके बाद अपने आप हो जाएगी, अपने आप उसकी आईडी पहुंच जाएगी। ये ऑफिस ऑर्डर है ना, अपने आप उनकी आईडी में पहुंच जाएगी, जिससे रिलेटेड जिनको तो मार करेंगे तो एम्प्लॉय हो जाएगी जिसका नाम है और उसके सब। अच्छा, इन सारे लोगों को अपनी एचआरएमएस आईडी खोल करके अब रखना, मतलब उनकी एचआरएमएस आईडी अब उनकी सब कुछ हो गई है। कंप्यूटर पे आप हमेशा एचआरएमएस आईडी अपना लॉगिन रखिए, पे फिक्सेशन आपका उसी से होगा, इंक्रीमेंट उसी से होगा, पास उसी से होगा, एपीआर उसका सेटलमेंट भी उसी से होगा, मतलब सब कुछ आपका एचआरएमएस से ही होगा। ठीक है, अभी जो सेटलमेंट नहीं दिख रहा है, सेटलमेंट भी इसी से होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री पास सब कुछ इसी से बनेगा। अभी आप लोगों को दिक्कत पड़ती है ना कि जो आदमी बॉम्बे वाले रिटायर हो गए, आप यहाँ आ गए हमें पास करिए, तो झंझट खत्म हो जाएगा, वहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो जब तक उसका काम चल रहा है रिटायरमेंट कोई पास लेता रहेगा, वैसे लेना तो ऑनलाइन ही है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे
कम हो जाएगी। जो भी व्यक्ति होगा अगर उसका ट्रांसफर बॉम्बे से यहाँ हो गया जी जी। और बॉम्बे वाले ऑफिस ने अभी सिस्टम पे इधर ट्रांसफर नहीं किया, तो वो जब ऑनलाइन ये आदमी जो है इसका ट्रांसफर हो है या अपने पास के लिए अप्लाई करेगा तो रिक्वेस्ट वहाँ चली जाएगा, तो रिक्वेस्ट किया होना है। मतलब उसके आईडी साथ लिंक रहेगी। अब हम आते हैं पास पे। ये पास आईडी क्योंकि मतलब जो है यूनिट एडमिन की है, तो बहुत सारे कम चीजें हैं और अनुसार सिर्फ रिपोर्ट जिस पे ज्यादा है, लेकिन ये एक इम्प्लाई भी है। कोई भी आईडी हो, एक इम्प्लाई की भी तो है, इम्प्लाई की भी आईडी है और सुपरवाइजर मतलब एडमिन की आईडी, दोनों एडमिन का। जब भी हम कोई किसी मतलब कोई इम्प्लाई हमने बोला ना कि बॉम्बे से ट्रांसफर होके आ गया, हम क्या करेंगे? पहले उसको पास लेना है, तो आप क्या करेंगे? बोलिए। हाँ, डिक्लेरेशन मांगेगा और ठीक और बोलते रहिए। मतलब जो भी चीजें होंगी वो आप उनसे लेंगे, लेने भाई हमारा है या नहीं है उसको इंटाइटल करेंगे ना आप लोग। तो सेम वही प्रक्रिया आपकी इस पे है, क्या नाम है, कंप्यूटर पे। कोई भी इम्प्लाई आएगा तो पहले उसका हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कि आप इम्प्लाई हो कि नहीं हो। कंप्यूटर आइडेंटिटी चेक करने के लिए उसकी एचआरएमएस आईडी, आई पास नंबर, हाँ ये अपना कागज दिखाओ, ये एचआरएमएस आईडी आपकी है। सर एचआरएमएस आईडी तो नहीं मिल रही है, लेकिन आई पास आईडी है, आई पास आईडी दिखाओ। कंप्यूटर आपने फीड किया, देखा इसका नाम आ रहा है, उसके उस पे कंप्यूटर आपने चेक किया, उसको पता चल गया। फिर उससे क्या बोलेंगे? आपको पास लेना है? हाँ पास लेना है। किसका पास लेना है? साहब अपना हो गया, मिसिस बेटी हो गया, सबूत लाए हो? साहब बच्चा तो पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, किसमें? मेरे साथ ये पढ़ रहा है, कितने साल का है? नहीं सर, लिख दो। समझ मतलब कहने का जो बुजुर्ग है, जो मतलब बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं लोग, जिससे हमारा काम निकल जाए, पास मिल जाए, उसके बाद फिर आएंगे 4 महीने बाद, 5 मिनट फिर देखेंगे। यही होता है ना। हमें क्या करना है? कंप्यूटर में चीज स्वीकार नहीं है। आप आइए, आप अपने आइडेंटिटी चेक कराइए, कंप्यूटर पे देखेंगे भाई आपका डाटा आ गया नहीं आ गया है। नहीं आया है तो जैसे भी सर है वो भी चेक करेंगे, फिर उससे बोलेंगे पास डिक्लेरेशन आप फिल करिए। वो पास डिक्लेरेशन अपना पूरा भरेगा। और अभी भी सबसे बोलता हूँ कि जो अपने यहाँ के एनसीआर डिवीजन का जो फोटो वाला है, लोग पहले नहीं देते थे ना, उनके लिए फायदा है, आपके लिए फायदेमंद। और ये जो कंप्यूटर में फैमिली की भी फोटो जो हमारा है ना, उसमें हम लोग ज्वाइंट फोटो ले रहे हैं, ठीक, उसमें ज्वाइंट फोटो, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें तो मैंने सोचा था कि भाई बहू पत्नी वाला लफड़ा है, ठीक है, 2 बीवियां, बच्चे दूसरे के फोटो अपने, मतलब गांव में बहुत सारी सिस्टम है उन सबसे बचने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जब सेटलमेंट होता है तो पता चला कि लड़का तो ये है, अच्छा आपका लड़का नहीं साहब, ये क्या है ना, वो हमारी बहन के उनका लड़का कहीं रहने लगा है, इसलिए हम उसका पास लेने लगे। होता है, पकड़े भी गए हैं। मतलब उन सबसे बचने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया कि पास वीडियो डिक्लेरेशन जो रहेगा उसमें फोटो लगेगा संयुक्त। जब संयुक्त फोटो लग जाए तो आपके पास एक हो गया भाई इम्प्लाई ने दे दिया है, इम्प्लाई देगा उसका हमने आधार नंबर भी लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया है, सब कुछ आप लोग मैच करेंगे। क्योंकि जो भी गलती होती है सर, जहाँ पे ऑफिस आपका है नीचे तक वहीं पर गलती होती है, उसके बाद कोई चेक नहीं करता है। उसने पास डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन देने के बाद इम्प्लाई लॉगिन करेगा। कोई इम्प्लाई पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। फैमिली डिक्लेरेशन में जाएंगे, ये तो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, जो एम्प्लॉय तो है, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम होगा एम्प्लॉय के इस तरह से पूरा डिटेल आ जाएगा, उसका पास डिटेल फैमिली टैब एक्सेप्टेड है। फैमिली टैब समझ रहे हैं ना आप लोग?
फैमिली टैब एक्सेप्टेड है तभी यहाँ पे शो करेगा उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो पास के लिए इंटाइटल्ड हैं, उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो पास के लिए इंटाइटल्ड हैं, मान लिया जाए तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। पास नोटिफिकेशन उन्हीं हम देते हैं, उनका शो नहीं करेगा। 21 साल से ऊपर का कोई बच्चा है वो भी शो नहीं करेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए इस पूरा फैमिली डिक्लेरेशन जैसे हम लोग मैनुअल लेते हैं सेम से वही चीज है। इसमें कोई नया इसमें आपको नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए मुझे, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हमारे पास अच्छा एक चीज है फैमिली टैब में कि आपके जितने भी परिवार के सदस्य, परिवार माता पिता इधर उधर नहीं, परिवार सदस्य, परिवार माता पिता इधर उधर नहीं, परिवार मियाँ बीवी बच्चे, परिवार की श्रेणी यही है मतलब। तो उनका सब का नाम आपको लिखना है फैमिली डिक्लेरेशन में, चाहे लड़की शादीशुदा हो, विडो हो, जो भी कंडीशन हो, आपको सबको शो करना है। नहीं ऊपर लड़का वो आपके उसमें परिवार नहीं है, वो परिवार नहीं है। मैंने परिवार की बात बोला, हाँ मैंने क्या बोला, परिवार, लड़का उसकी बहू नहीं है। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी फैमिली डिक्लेरेशन में आपको इसलिए पूरा लिखेंगे कि मान लीजिए कभी आपको फैमिली डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है, कोई अप्लाई करता है, क्योंकि तो आपको ही वो अटेस्ट करना है, या कभी डिस्प्यूट हो जाता है। बहुत सारे केस मेरा मतलब कब डिस्प्यूट होता है, एम्प्लॉय जब तक है तब तो सब चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन जो भी हो मेरा कहने का मतलब जब तक एम्प्लॉय रहेगा कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा हम डिसीजन किस पे देंगे। लेकिन जिस दिन एम्प्लॉय नहीं रहेगा उस दिन सारी समस्याएं आपके सामने पैदा हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कि सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इसलिए फैमिली डिक्लेरेशन में, वो फैमिली डिक्लेरेशन नहीं, फैमिली टैब HRMS में सभी अपने बच्चों के नाम लिख देना। एक मैरिड है तो आप मैरिड लिख दीजिएगा, विडो है तो विडो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये कंडीशन है वो आपको लिखना है। फिर क्या है कि आप मान लीजिए पास लेना है, अभी हमने उनके परिवार का विवरण बताया है, पति पत्नी और बच्चे। अब हमें पास के लिए जो डिक्लेरेशन देंगे तो आज पर रूल हम पास लेते हैं, डिक्लेरेशन देंगे भाई हमारा लड़का 21 साल से कम है उसका हम पास लेंगे, ठीक है। लड़की अविवाहित है उसका पास लेंगे, ठीक है। ये विडो मदर है तो उसका पास लेंगे, ठीक है। विडो मदर है तो उसका भी आपको फिट करना है फैमिली टैब में, नहीं तो नहीं शो करेगा, क्योंकि पिताजी जब गए तो फिर माँ भी परिवार का हिस्सा हो जाए तो उसके पहले नहीं रहती। नहीं लीजिए, लेकिन उसको डिपेंडेंट नो कर दीजिए, डिपेंडेंट नो कर दीजिए। थोड़ा वो आप अपनी सुविधा अनुसार लिख लीजिए, फैमिली टैब में दिक्कत नहीं है। बाद में आपको लिखना पड़ेगा, यह रूल कुछ ऐसा आ गया भाई आपकी मान लिया प्रमोट हो गए अच्छे खासे पोस्ट पे, तो आपकी 15% से जो एक्सक्यूट हो गई तो उसमें बोलेगा मदर का जो है सेकंड क्लास मिलता है, हम अपने साथ फर्स्ट ले लें, सेकंड एसी ले लें, तो उस कंडीशन में फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। कहने का मतलब ये कोई चीज है आपकी तो आप उसका डाटा एंट्री करिए, आपके लिए बाद में काम आए। ज्यादा से ज्यादा चीजें एंट्री करें, बाद में उसमें जो भी चेंजेस करना वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन पहले से एंट्री ना रहे, ये इससे बेटर है कि एंट्री पहले से आपके लिए। अब हमें देखिए यहाँ पे दिखाए हम फैमिली डिक्लेरेशन पे, देखिए यहाँ सभी परिवार सदस्यों को दिखा रहा है, लेकिन जब पास लेने जाएंगे तो बच्ची है ना, ये सब लड़का, इसको वहां शो नहीं करेगा। कंप्यूटर वहां पे 2 साल की है ना, देखिए 2 ईयर की, यहाँ पे सभी दिखाएगा फैमिली डिक्लेरेशन में, ले जाएंगे इसका नाम नहीं शो करेगा। अभी आप लोगों को दिखाएंगे दूसरे घर किसी का। हम क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। यहाँ पर डिपेंडेंसी, चूंकि फैमिली है, ये लड़का जो भी है
तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रूफ में जो पास वीडियो डिक्लेरेशन है आपका, उसको अपलोड कर देंगे आप लोग पीडीएफ बना के। जो मैनुअल पास वीडियो डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कारण क्या है कि इम्प्लाई को कोई नहीं जानता है, डायरेक्टली उसके फैमिली को फोटो तो यहाँ तो डाउनलोड कर लेगा, जो कंसर्न पास क्लर्क है मिला लेगा, हाँ ये सही है। ये डॉक्यूमेंट वैलिडिटी कब तक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल और बोनाफाइड है, आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बोनाफाइड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे दोनों, और यहाँ पे उसका डेट है, तो उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको ब्लॉक कर देगा। ये सारी चीज को आई एग्री यहाँ करके सबमिट कर देंगे। इम्प्लाई करेगा, देखना है वो सर आप ही कर लेते हैं। अभी कोई स्टाफ नहीं है, हाँ एक्सेप्टेड 3 स्टेज होती है। हाँ लेके आइए, हाँ लेके आइए, इसीलिए मैंने कहा ना कि देखिए मैंने मैसेज यही किया कि आप लोग इतना लेके आइए कि तभी काम होगा। ठीक है, अब देखिए आप आप अपनी ऐसा खुद अपडेट कर सकते हैं। कैरियर इवेंट्स ऑफिस ऑर्डर तो ऐसे उसमें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आपको बनाए हैं ना, एपीआर देखिए, ये देखिए सब अलग अलग है, देखिए ये सब बहुत सारी चीजें। ठीक है, पास पे चलते, ठीक है, देखिए ये इम्प्लाई है, इतना सब में रहेगा ही रहेगा। फैमिली डिक्लेरेशन पे गए, आ गया, क्लिक किए, करना है पास वीडियो डिक्लेरेशन, हाँ 1 टाइम एक बार डिक्लेरेशन दे दिया तो फिर जब तक वो चेंज नहीं करना है तब तक डिक्लेरेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? हर साल अच्छा, हर साल जब भी चेंज करना हो, आई एग्री, सबमिट। अब सर के साथ करने में जानते क्या दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ डिवीजन में, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अरे वो वाली बात नहीं, वो सिस्टम ले वो सब करेंगे, मतलब करेंगे सर की जो आपको बताना है, जब मेरा उद्देश्य है पास कैसे जनरेट होता है, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों से कोई इम्प्लाई हो यहीं पे पास जनरेट यही सामने दिखाऊंगा। ठीक है, अब सर की बनाने के लिए मतलब हमें वहाँ पे करें वो डाटा आपको दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको सबमिट कर दें। यस, ये मैंने सबमिट कर दिया, मुझे पास बनवाना है अपना, तो मैं ये डाल के सबमिट कर दूं। आप लोग ये इसमें डिपेंडेंसी प्रूफ अपलोड कर देना, ठीक है, पास मतलब एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, अभी क्या लिखा है, फैमिली डिक्लेरेशन इज पेंडिंग विद पास क्लर्क। तो इलाहाबाद डिवीजन वाला जो पास क्लर्क है वो ये अप्रूव करेगा, हाँ, तब फिर मैं आगे पास अपना इशू करा। अब ये 3 स्टेज है, देखिए सबसे पहली स्टेज है एक ही बार करनी, बार बार नहीं करनी है। फैमिली डिक्लेरेशन आप क्या हर साल मतलब डेली देते हो पास लेते समय, साल में एक बार इसमें भी डिक्लेरेशन सबमिट करना है। ठीक है, जब एम्प्लॉय फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करेगा, ठीक है, चूंकि शुरुआत हो रही है, पहली बार है, तो इसमें क्या होगा कि आप कितने इंटाइटल्ड हो, आपने कितने पास ले लिए हैं, वो हम बताएंगे। तो पास क्लर्क के पास गया, पास क्लर्क इसको एक्सेप्ट कर लिया आपका फैमिली डिक्लेरेशन, एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको फीड करेगा कि आपने ले लिए हो। पास आईडी मतलब पासवर्ड ये फर्स्ट टाइम के लिए होगा, ये फर्स्ट टाइम
एक बार आपने डाल दिया कि आज इस साल इन्होंने ऑलरेडी 2 पास ले लिए हैं, बस बाकी इनका एक है। फिर आगे से जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो सिस्टम अपने आप काउंटिंग रखेगा कि 2 पास इशू है, कि कितने बाकी है, एक डालेगा सिस्टम से इशू का, तो सिस्टम में काउंटिंग रहेगी। लेकिन आप पहली बार कर रहे हो ये, तो अभी मैनुअल से हम सिस्टम पे जा रहे हैं, तो मैनुअली कितने पास दे चुके हैं वो डालना होगा। नहीं, वो पास क्लर्क डालेगा। मान लीजिए आपने एक पास ले लिया है साल में, तो एम्प्लॉय जो पास क्लर्क है आपको फिर करेगा आपने एक पास ले लिया है, या आपने किसी के चार्जशीट मिली है उसको फीड कर देगा। मतलब आपने जितना अवेयर कर लिया है उसका पूरा डिटेल भरेगा। आपने एलटीसी ले लिया है वो 0 कर देगा। आपने पास पीरियड जो है वो कर दिया है, क्या नाम चार्जशीट मतलब आपको नहीं मिलेगा वो फीड कर देगा, और फिर वो डाटा आपके पास फिर जाएगा एक बार चेक करने के लिए। वेरीफाई आपको चेक करें भी, आप देख लो सही है गलत है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कभी होता क्या है कि स्पेशल उस कंडीशन में आपका चार्जशीट कंडीशन में हो गया कि सर मेरा क्लियर हो गया, मैंने अपील करके वो रिवाइज कर दिया, लेकिन पास क्लर्क के पास हो सकता है रिवाइज ना हुई हो, तो उस कंडीशन में आप तुरंत रिटर्न कर दें नहीं मेरे पास जो है विड्रॉ हो गया है, मतलब सही हो गया अपील से, अब इसको आप सही कर दो। तो ये इसलिए एक बार आएगा। अभी ये जो बातचीत है ऑर्डर धीरे-धीरे हम ये सब ऑर्डर भी इसी पे डालेंगे, सब इसी पे कब करना शुरू करेंगे? हाँ सब कुछ। हाँ मैं आपको सब देखिए, आज चूंकि हमें एचआर में पास पे चल रहे हैं, तो दोबारा आऊंगा मैं ऑफिस ऑर्डर और एपीआर में शुरू करूंगा। सेटलमेंट जैसे अगर कोई चार्जशीट मिली है और मान लीजिए 3 पास रोक दिए हैं, तो अभी आप सिर्फ मैनुअल सिस्टम से कागज वाले सिस्टम से सिस्टम कंप्यूटर वाले सिस्टम पे जा रहे हैं, तो आपको डालना होगा कि हाँ इनके 3 पास रोक दिए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जो 3 पास रोकने का ऑर्डर था ये भी उसी पे बनेगा, और सिस्टम अपने आप उठा लेगा कि इनके 3 पास रोकने का ऑर्डर है, और वो अपने आप ही पास इशू नहीं करना। जो मैनुअल से हम कंप्यूटर सिस्टम पे जा रहे हैं, तो जो चीजें मैनुअल में हो चुकी हैं वो हम डाल देंगे, आगे से जो चीजें कंप्यूटर में होंगी वो सिस्टम अपने आप करेगा। डिक्लेरेशन में भी सिस्टम कंप्यूटर वाला डिक्लेरेशन रहेगा। ऑनलाइन आपने टिक मारा, फोटो अपलोड की, डिक्लेरेशन हाथ से भर के वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। कागज हाथ में देके कागज वहां दे ले जाना वो वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है, समझ में आया? डिक्लेरेशन आपसे ही लिया जाएगा, आप अपना उसमें डालेंगे कि हाँ मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये मेरे फैमिली डिपेंडेंट्स है, और उसमें आप अपना साइन करा हुआ एक डॉक्यूमेंट फोटो खींच के अटैच कर देंगे, तो वही मान लिया जाएगा कि यही आपका डिक्लेरेशन में होगा। पास फैमिली एक्सेप्ट पास फैमिली, यहाँ पे गए PIA राजीव, तो 4 में साइड सर आपकी आईडी क्या है? PM आगे तो ये डिटेल आ जाएगा। देखिए क्योंकि एम्प्लॉय तो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है, ये सब चेक किया गया। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, मतलब कहने का मतलब है सबको डेटा बर्थ चेक कर लीजिए, क्या डिजिग्नेशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है, कैसे है, जो भी मतलब रहेगा। यहाँ पर पास क्लर्क की जिम्मेदारी यहाँ पर है, वो चीज चेक करेगा। जैसे चेक कर रहा हूँ, लेकिन पास क्लर्क जब चेक करेगा तो पुराने उसके बाद फाइल में कागज में जो डेटा होगा उसके हिसाब से आपसे मिलान करेगा। ठीक करने के बाद यहाँ पे मतलब पास क्लर्क चेक कर लीजिए। ओके, ये चेक जो भी लिखना हो आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेंगे आपको क्या लिखना है, ताकि आपके बाद के आपके लिए आसान रहे। क्या किया गया? एक्सेप्ट किया, यस। अब मैनुअल पास एंट्री होगी कि सर ने कितना पास लिया है अभी तक। यहाँ एक जगह होगा मैनुअल पास एंट्री, मैनुअल पास एंट्री बंद मत करो, मतलब इसको ऊपर कर दो, चला दो, हाँ दूसरी चला दो।
सेट किया है टी दो कैपिटल। चलिए, इसमें जरूरी नहीं है सबका नाम आए, इसमें 50 तक नाम आता नहीं है तो आप तब भी कर सकते हैं। आईडी मतलब मैंने नाम आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो आप विचार में आईडी डाल दीजिए, पिकअप कर लेगा वो। ठीक है, ये सब हो गया है। ये स्क्रीन आ गई आपके सामने, ओपन हो गई, दिख गया। ऐसे ही होगी प्रिविलेज पास 2020, ये आपका इंटाइटलमेंट सर, एम्प्लॉय पास डिटेल, ये आपके इंटाइटल क्या है। 6 सेट पास फीड के मैनुअल आपने लिए, अभी तक का जो डाटा फीड किया मैनुअल आपका 0 फीड किया है, ये सब चीजें। अब अगले पास क्या आपने 2020 में या 21 में कुछ लिया सर? 20 मतलब मार्च के बाद एक जनवरी से से लिए सर रजिस्टर चेक करना मैं जो डाटा फीड हो रहा है तो हाँ सर ने 2020 में तो नहीं, 21 में तो नहीं लिया, 21 में तो नहीं लिया मेरे ख्याल है अभी 21 अभी शुरू में नहीं लिया जा सकता, तो लिया जा सकता नहीं, लिया जा सकता है। एडवांस शुरू हो गया ना, हाँ हाँ वही क्यों जनवरी से होगा ना, जनवरी से मुझे भी लगता है शायद मैंने पहले किया था उसको यूज किया है। देखिए मतलब रहेगा कि 2021 का भी आप इशू करवा सकते हैं, एडवांस पास कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है एलटीसी अवेयर, कोई पास अवेयर किया या नहीं किया 0। ठीक है, पास सरेंडर की एलटीसी में क्या है साल में पूरी पास जो आपको सरेंडर करना है, उसके बाद हवाई जहाज से जो है घूमो, समझ रहे हैं, ये एलटीसी है उस हो गया क्लेम हुए वाला सभी सिस्टम समझो, पहले आप पास करें उसके बाद ठीक है, दोनों अलग अलग समझाया जाएगा। ठीक है, पास वीडियो क्या है, मतलब पेनाल्टी लगी है आपके ऊपर क्या, ठीक है, ये है तो यहाँ पे जितने पास सेट बंद है वहाँ पे हम लिख देंगे। ये 19 का है 20 का है, ये 8-20 नहीं 8-20 का हो सकता है, वो पिछले साल का हो, ये रेटिंग वाला पास हो। एडवांस लिए हैं क्या? एडवांस मतलब एक तो ये लिया एडवांस पास आपसे, ये मतलब एडवांस पास 3 पास, दो से पास आपने लिया 20 में। हाँ एडवांस पास दिखा है ना, ये एडवांस पास 1-2 ठीक है, अब ठीक है, अब लेते हैं प्रिविलेज के सामने 2020 में एक लिया फुल सेट, आप सेट 2 फीड रिकॉर्ड, जो भी आपको लिखना हो आप अपना स्टैंडर्ड भाषा बना के कर दिए, सबमिट। एक बार की मेहनत है सबके लिए, रजिस्टर मैनुअल रजिस्टर से एक बार की एंट्री करनी पड़ेगी हर 1 टाइम। ठीक है, यह हो सकता है कभी इसमें जब भी कभी मैनुअल, जरूरी नहीं कि सिस्टम हमेशा ऑनलाइन काम करे, कभी कभी मैनुअल भी आपको पास देना पड़ सकता है किसी भी कंडीशन से, उसका भी इसी हमने प्रावधान करवाया है। मैंने कहा कभी भी हमें अपडेट करना पड़ सकता है तो दोबारा उस कंडीशन में भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, रेयर केस में ऐसा होता है, आगे चल के नहीं करना पड़ता, मैनुअल सिस्टम से उस पर ट्रांजिशन कर रहे हैं इसलिए करना पड़ सकता है। अभी सिस्टम नहीं चल रहा है तो आपने हाथ से बनवा के दे दिया, उसको नोट कर लिया, फिर बाद में चढ़ा दिया सिस्टम में, लेकिन बाद में जब सिस्टम के थ्रू ही आपको हाथ से नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मान के चलिए जब तक 6 महीना 8 महीना ये सबमिट किया, पास क्लर्क की आईडी है, देखते रहिएगा। ठीक है, रंजीत सिंह लिखा हुआ है, यस। ठीक है, क्या लिखा मैनुअल इसमें आएगा, मैनुअल पास डेटा हैज बीन एंटर्ड। ठीक है, ये लिख के आ गया आ गया ना। अब आपको कहाँ जाना है, पास सेट लिस्ट पे, ये सर का आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी। ठीक है, जैसे ही पास क्लर्क ने डाटा मैनुअल फीड किया तो डाटा तुरंत रिटर्न हो गया चेक करने के लिए किसके पास, एम्प्लॉय को बोले भैया आप चेक कर लो डाटा आपका सही है गलत है,
कि हमें मत कहना कि हमें तो पता नहीं, हमने पता नहीं क्या फीड कर दिया। ठीक है, कि हमें मत कहना कि हमें तो पता नहीं, हमने पता नहीं क्या फीड कर दिया। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम? पास सेट लिस्ट। ये पास सेट लिस्ट आपका सब कुछ है, एम्प्लॉय के लिए पास सेट लिस्ट सब कुछ है। यहीं से पास इशू करवा लेगा, यहीं से कैंसिल, मतलब सब ज्यादातर सब यहीं से, वो यहाँ से, और माई इशू एप्लीकेशन पे, वो पीटीओ एप्लीकेशन जाएंगे, उन्होंने पास सेट लिस्ट में यहाँ पे क्लिक किए, आ गया मैनुअल प्रोसेस। ऐसे ही सब में आएगा। सर आप चेक कर लीजिए, एक फुल सेट, 2 हाफ सेट। पीटीओ आपने लिया नहीं है, 2021 में कुछ नहीं लिया, प्लीज चेक कंफर्म करो। रिटर्न, रिटर्न तो क्लियर करूंगा तो इसका मतलब गलती है, सही करो। कंफर्म करने का मतलब कि सही है डाटा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें? कंफर्म। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ पासेज इन पास क्लर्क इज करेक्ट, काइंडली क्लिक ऑन कंफर्म बटन। इफ देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन द काउंट, काइंडली एंटर योर रिमार्क एंड क्लिक रिटर्न बटन। ये समझ में आया? मेरा पास का जो डेटा आ रहा है, मुझे लगता है ये गलत है, मैं उसमें लिख दूंगा ये गलत है और रिटर्न टू क्लर्क कर दूंगा। ठीक है, तो वो आपके पास, क्लर्क के पास जो भी है उनके पास, उसके पास पहुंच जाएगा। अगर मुझे लगता है सही है, मेरा डेटा जो दिख रहा है मुझे वो सही है, तो मैं ओके ये चेक करके कंफर्म कर दिया, तो वो डेटा सेव कंफर्म किया मैंने। ठीक है, मुझे पास बनवाना था, मैंने सबसे पहले अपना फैमिली डिक्लेरेशन दिया, पास क्लर्क ने उस फैमिली डिक्लेरेशन को ओके किया, फिर पास क्लर्क ने उसी में एंट्री भी कर दी कि इनके मैनुअल पास इतने इतने दिए जा चुके हैं। मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी एंट्री हो गई है, आप चेक कर लीजिए। मैंने चेक करने के लिए फिर से खोला तो देखा कि हाँ एंट्री आ गई है, देखा एंट्री सही है, तो मैंने ओके और कंफर्म कर दिया। अगर देखा कि एंट्री गलत है तो मैं उसमें लिखूंगा कि हाँ इसमें ये समस्या है और रिटर्न कर दूंगा क्लर्क को, तो फिर क्लर्क को वापस दिखने लगेगा, फिर आगे का हमें पास खाता खोलने के लिए पास डिक्लेरेशन चाहिए। पास डिक्लेरेशन जब एम्प्लॉय फीड कर देगा, अपना सबमिट कर देगा, पास क्लर्क के पास चेक करेगा। ठीक है, डाटा चेक करने के बाद पास डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लेगा, पुराने रिकॉर्ड से मिलान करते हुए, जैसे भी है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे ही पास एक्सेप्ट करेगा तुरंत, तो मैनुअल आप लोग क्या करते हो, तुरंत रजिस्टर खोलते हो ना, हाँ भाई आपके कितने बच्चे हैं, कितने हैं, हमने फीड कर लिया, कितने पास आपने लिए, कितने पास लिए, तुरंत आप जब फैमिली डिक्लेरेशन देता तभी आप खाता खोलते हो, उसके बदले कहाँ खोलते। तो उसी तरह से इसमें हुआ, जैसे ही सबने कंफर्म किया एम्प्लॉय ने, ये पास खाता खुल गया, पास खाता खुल गया। अब आपको बार बार जो प्रक्रिया है ना वो नहीं करनी है, से DNR में कोई बंद नहीं है, उसी तरह हाफ की है। ठीक है, आपके पास बैलेंस कितने हैं? 4 फुल सेट है और 8 हाफ सेट है। इसको मान लीजिए फुल सेट लेना है, यहीं पे क्लिक करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहीं पे आ गए, यहीं पे क्लिक करना है आपको। क्लिक कर दिया। जो आप बोल रहे थे ना बाबूजी हमारे फार्म नहीं भर पा रहे हैं, आप हमारा फार्म भर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जाएगा, न्यू एप्लीकेशन किया, उसका सब कुछ आ गया पहले से ही, सब कुछ डिटेल। अब उसको कहां से कहां जाना है, चेकिंग के लिए प्रयागराज से करिए, PRYG से करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन कहाँ से चाहिए? DE बरेली, ठीक है, बरेली दिए गए, ब्रेक जर्नी लिखिए सर, CNB यहाँ का, हाँ CNB, नहीं वो नहीं, हाँ हो गया, CNB प्लस आप अपने से 2 मिनट से इसको हटा दीजिए, CNB कैप आपको अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पर आप जो देंगे एम्प्लॉय की सब जिम्मेदारी है, एम्प्लॉय को सीखना है, और ये एम्प्लॉय को बताना भी आपकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है, बता दीजिएगा, वो जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप उनको बताइए कि सीधी सीधी ब्रेक जर्नी बताएं, वरना सिस्टम फिर वो उस पर टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो है सर वो करिए NDLS, अच्छा, इसको हटा दे, लगना NDLS, इसको करना नहीं ना, हमें दिखाना है इनको।
LS। ठीक है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ब्रेक जर्नी प्रयागराज से बरेली जाना है। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉई आया, सर मुझे प्रयागराज से बरेली जाना है। अरे यार तो उधर कहाँ से ले लोगे, तुम लगवाए लखनऊ लो ना, मुझे जाना है प्रयागराज से बरेली, नई दिल्ली होके ही जाऊंगा मैं। या नहीं होगी भाई, 15% से ज्यादा है। दूसरे वाले बाबूजी ने मुझे इशू किया था, अब क्यों नहीं इशू करूंगा, मैं आपके DRM से कंप्लेन करूंगा, GM से कंप्लेन करूंगा। होता है ना, यहाँ वो सब चीजें कंप्यूटर वापस संभाल लेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, आप फीड कर लो कंप्यूटर, हम देखेंगे फिर। सर ने भेजा, अब देखिए यहाँ पे जिनका जिनका इंटाइटल्ड है पास के लिए, ठीक, 5 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा या 21 है, जो भी एज पर रूल है पास इशू करने का, वो यहाँ पे आएगा। जिनका अटेंडेंट चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो क्या किया हमने, सबमिट कर दिया। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, सही आप पास बनवा रहे हो या नहीं बनवा रहे हो। यस, ये बोल रहे हैं कि ऑप्ट डिस्टेंस इज नॉट विद इन 50% लिमिट ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ले गए नहीं। कहता है तो दूसरा रूट बताओ या तो फास्टर रूट, जो भी है। फास्टर रूट करोगे तो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सा फास्टर रूट है, और तभी करना जब आपको पता हो। ठीक है, मतलब चेंज करना चाहिए, अदरवाइज अब हम क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएगा, देखिए बता देगा कंप्यूटर। डिस्टेंस प्रयागराज से बरेली डायरेक्ट डिस्टेंस 435.81 किलोमीटर है, लेकिन जब हम ब्रेक जर्नी लेके करते हैं इस रूट पे तो 885.629 किलोमीटर हो रही है। इस रूट पे तो 885.629 किलोमीटर हो रही है। वो उसमें सिस्टम में फीडेड है, जो रूट्स है रेलवे के वो सिस्टम में फीडेड है। सिस्टम अपने से उठा रहा है कि रेल ये आप नहीं हो तो डायरेक्ट ले लेता वो, अलीगढ़ क्यों लेगा जी, तो सीधा लखनऊ होके लेगा। समझ रहे बात को। ये सारी समस्याएं जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो गए हैं। लेकिन हाँ हाँ वो कंप्यूटर चेक कर लेगा। एक बार ट्राई कीजिए। कौन सा? ये ट्राई चलिए बोलिए। हाँ करिए करिए। टैप करिए सर, टैप। हाँ टैप करके मैं आपको तो नहीं सर, हुआ नहीं है ना सर, सबमिट नहीं हुआ, स्लो है ना, स्लो होने यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। दो मिनट थोड़ा सा ऊपर हावड़ा भी आ जाए। ठीक है, टैप करिए, टैप। कोर्ट तो बदल तो नहीं गया है हावड़ा का? नहीं नहीं, कभी कि आप लोग इलाहाबाद मत डाल देना LD, नहीं आपका टिकट नहीं बनेगा। ठीक, अपने आप को भी कंप्यूटर खुद ही बताएगा। अजमेर से हावड़ा हुआ है दिल्ली। सबमिट करें हम, अपने पास दोनों रास्ते हैं सर कैंसिल करने के लिए। ये देखिए क्या हो गया, इशू हो जाएगा। एक एप्लीकेशन आ गई वहाँ पे, मेरे पास एक SMS आ गया जिसमें मेरे पास एप्लीकेशन का एक नंबर आ गया। ठीक है, इशू हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन गई है, मतलब इशू हो जाएगा। अब जो है ये एप्लीकेशन आई है, जो रिमार्क है ना लिखा है, वैसे सर उसमें एक SMS आ गया कि आपका पास नंबर ये है। अब आप जो है PIA मतलब जो पास उसका मोबाइल नंबर और नाम वो भी आ जाएगा कि आप उससे संपर्क मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जो SMS आया है इसमें लिखा है योर पास एप्लीकेशन नंबर इतना हैज बीन फॉरवर्डेड टू क्लास PIA इज राजीव कुमार चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और उनका फोन नंबर इतना होके मेरे पास मैसेज आ गया। तो जो भी अप्लाई करेगा पास के लिए उसके पास ये मैसेज आ एक्सेप्ट पास एप्लीकेशन, यहाँ पे गया उसके पास लिस्ट आ जाएगी कितने लोगों के पास उसके पास पेंडिंग है। PIA का नाम फीड किया, दो PIA के अंडर में हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है।
उनके पास एक ही पेंडिंग है सर, देखिए। हाँ, आपका ही है। यहाँ पे क्लिक किए, नंबर से ये पूरा डिटेल सामने ओपन, क्या नाम है, क्या है, जो भी है पूरा चीज डिटेल आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस देखिए वाया दिल्ली से 1809.62 किलोमीटर। तो नॉर्मल करेंगे डायरेक्ट रूट पे 1622 वाया आगरा, और ब्रेक जर्नी दिल्ली होके ले रहे हैं तो 1809 वाया आगरा, और ब्रेक जर्नी दिल्ली होके ले रहे हैं तो 1809 15। हाँ हाँ, वो सिस्टम अगर नहीं दिया जा सकेगा तो आपको सिस्टम वो आपके पास आएगी नहीं। वो सिस्टम पहले ही उसको दिखा चुका होगा कि ये नहीं बनाया जा सकता, तो एप्लीकेशन जनरेट ही नहीं होगी, तो आपके पास आएगी ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से 5 क्लर्क क्या करेगा, यहां से चेक करेंगे, ओके करेगा। ये जो भी उसको लिखना है कि प्लीज इशू है, जो भी है यहाँ एक्सेप्ट करेगा। उसके पास पहुंच जाएगा PIA, एक बाबू है 5 क्लर्क, साइन कौन करेगा, PIA, उसके पास पहुंच जाएगी। सुपरवाइजर पास भी यही 2 मीनू रहेंगे, इशू या रिजेक्ट। इनके पास भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट है, उसके पास रहेगा इशू या रिजेक्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे वो उनके पास पहुंच जाएगा PIA का, और PIA चाहे तो रिजेक्ट, तो हम यहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अभी 2 लोग हैं ना, हम इसीलिए 2 की ID बनवा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 2 लोगों का चेक हो गया। अरे रुक के मेरे भाई, पहले एक एक चीज समझो, मैं सब समझाऊंगा। हाँ, अरे मैं सब समझाऊंगा भाई, बता तो रहा हूँ। पहले वो खत्म हो जाने दीजिए, तब आप पूछिए। रिजेक्ट कर दिया हमने, यस। 2 मिनट, गलती किया मैंने थोड़ा सा, मतलब सही किया है लेकिन एक और सिखाना था आपको। ये रिजेक्ट हो गई, ये आपके पास, फिर आप उतने ही आपके पास आ गई। क्यों हो गई है देखिए, माई इशूड पास पे जाएंगे हम। जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है माई इशूड पास पे जाएगा। मुझे 0 दिखाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 दिखाए सब कुछ। यहाँ पे आपने इशूड पास है, आपने आवेदन दिया हो, कुछ भी आपकी जो भी जानकारी सब यहाँ पे एक बार पास एप्लीकेशन नंबर सब यहाँ शो करेगा। क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट किया तो कुछ कारण से रिजेक्ट किया है ना, उन्होंने इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, जो रिजेक्ट किया जाता है ना वो दिखेगा, तभी पता चलेगा ना रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाते हैं पास सेट लिस्ट पे। तो 4 ही है ना, ये देखिए पड़ा हुआ है, पास ये जो रिजेक्ट हुआ है ना, ये रिजेक्ट हो गया है। अब दोबारा इसका फुल सेट पास एप्लीकेशन फॉर द ईयर 2020। अच्छा, इसमें मेरे रिजेक्टेड वाला, हाँ हाँ, ये देखिए, अब इसको मैंने जानबूझ के कॉपी किया है। आ गया, हाँ सर, DLS सबमिट, यस। फिर सेम प्रक्रिया, वैसे मैसेज आएगा, वैसे सब कुछ आएगा, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए था क्योंकि ये हो गया कंप्यूटराइज। जैसे देखे पास क्लर्क ने साहब का आया है, उसने बिना पूछे बिना समझे तुरंत इशू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो साहब को या किसी को एक बार तो कंफर्म कर लेना आप लोग अपने हिसाब से, विवेक का अपना उपयोग कर लेना। ठीक है,
ये माई इशूड पास में गए सर, यहाँ पे आ जाता है उसका, आपकी एप्लीकेशन पूरा डिटेल आ जाएगी। 2 मिनट पिछली वाली का तो नहीं, रिजेक्टेड आएगा। नहीं, इस वाली जो आपने भेजा है ना अभी, उसका इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डिटेल आ जाती है, क्योंकि आपको कैंसिल भी तो कराना है, इसमें दिख नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से 2 मिनट बाद आएगा, अभी इसका आ रहा है। नहीं, वो दूसरा का इसी इसमें एप्लीकेशन पास एप्लीकेशन में होगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पेंडिंग रहता है तुरंत। पास एप्लीकेशन पे ये देखिए क्या लिखा है रेड कलर से, विड्रॉ। मान लीजिए गलती से आपने भेज दिया तो आप तुरंत यहीं से विड्रॉ कर लीजिए। आप सोचेंगे अरे साहब हमने भेज दिया, अब कैसे करेंगे, आप बताइए ना। तो लोगों के दिमाग से आपको ये निकालना है कि यदि आपने गलती कर दिया तो आप उसे सही कर सकते हो तुरंत। विड्रॉ क्लिक किया, यस, एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, जो कर्मचारी है वो भी अपने पास के लिए उसने आवेदन किया ऑनलाइन, अगर उसको लगता है कि आवेदन गलती हो गई तो वो उसे विड्रॉ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो है ये आपकी डिटेल पेंडिंग पड़ी हुई है, विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन किसके हाथ में है? वापस हमारे हाथ में है। आपके हाथ में है ना। अब आप डेट चेंज करना चाहो, जो चेंज करना चाहो दोबारा यहाँ से एडिट पे जाके कर सकते हो, सेम टू सेम। आपको लगता नहीं है गलती से पड़ा है, हटा ही देते हैं इसको, आप इसको डिलीट कर दो। नीचे लाल रंग का पिन बनी हुई है, वो डिलीट करो। ठीक है, मुझे पास चाहिए था, मैंने एक एप्लीकेशन भेजा, एप्लीकेशन या रिजेक्ट भी हो सकता है, इशू हो जाए। अच्छा, इशू होने के पहले अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। विड्रॉ करने के बाद चेंज कर लिया, विड्रॉ करने के बाद उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पास चाहिए था, मैं एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ऑफिस में क्लर्क होगा उसके पास एप्लीकेशन जाएगी, वो बढ़ाएगा PIA को, और PIA वो क्लर्क जो है वो चेक करके एक्सेप्ट करेगा, फिर PIA के पास चली जाएगी, PIA उसे इशू कर देगा, तो पास इशू हो जाएगा। ठीक है, नहीं कभी विड्रॉ कर सकते हैं, अभी विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए उसने अप्रूव कर दिया है क्लर्क ने, तो फिर वो चेक करवा दीजिए, पास इसी का मान लीजिए इशू हो गया, इशू हो गया तो फिर गया। जैसे वही है ना, पास फट गए तो भैया गई। फिर उसके मतलब फिर आप जस्टिफिकेशन देते जाइए कि क्या है क्या है। सेम मैनुअल की प्रोसेस अपनाइए यहाँ पर। अरे भैया ये बताइए, मैनुअली आपने पास दिया दिखाए, उसे क्या फर्क पड़, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एम्प्लॉय ने आपको कागज दिया था, वापस ले लिया, काम खत्म, काम खत्म, समझ लिया, ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो आपको तो नहीं दिखेगा, वापस ले लिया उसने। ठीक है, समझ आया? तो वही है सेम। अब जो है एम्प्लॉय के पास पेंडिंग है, एम्प्लॉय अपना चाहे तो इसी को दोबारा एडिट कर सकते हैं, चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो रिजेक्ट वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वो डिलीट नहीं होगी, वो हमेशा से नया पास फॉर्म बना, जैसे नॉर्मली आप मैनुअल करते हैं, सेम से वही प्रक्रिया है। और मतलब इसमें मैं जानबूझ के इशू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इशू करना, किसी को इशू करवाना तो आ जाए, किसी को करवाना है, किसी करवाना है, मतलब चाहे यात्रा करे ना करे, लेकिन इशू नहीं करवाएंगे। कहीं भी चले जाओ, मैं बता रहा हूँ उसको, सब बता रहा हूँ, उसको डिलीट कर देना, कोई मत। हाँ, PTO कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए अब सर को क्या करते हैं, हम PTO इशू कर देते हैं। दोनों के सेम है, बस PTO में ब्रेक जर्नी नहीं होती है, होती है क्या? बस ठीक है, PTO गए, गो किए, सेम 4 PTO हाफ ही सेट कर देते हैं। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन, प्रक्रिया सबकी सेम है, सेम टू सेम, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस यही पता चलेगा।
ये करिए सर। अच्छा ठीक है। जे अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो सबमिट कर दो। पीटीओ में ज्यादा जल्दबाजी मत करना, अटेंडेंस का होगा। ठीक है ना, सबमिट करें। इसे फॉरवर्ड 34932 विड्रॉ करना है। पीटीओ एप्लीकेशन पे जाएंगे। 32 विड्रॉ करना है। पीटीओ एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ से विड्रॉ हो जाएगी। बाय द टाइम मेरे पास मैसेज आ गया कि योर पीटीओ एप्लीकेशन नंबर इतना 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 हैज बीन फॉरवर्डेड टू पास क्लर्क, योर पीआईए इज राजीव कुमार, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनका पता। ठीक है, इसमें भी सेम वही है। पीटीओ एक्सेप्ट पास एप्लीकेशन पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पीटीओ पास सेम ही है। अच्छा, अब आप उनकी आईडी यहाँ पे गएंगे। राजीव जी मतलब वो रंजीत हमारे हैं पास क्लर्क। आ गया से पीटीओ है 9 नंबर है। अब जो है ऑफिस ऑर्डर है, उसके बाद एपीआर हमारा बहुत सारा आगे शुरू होना है। ठीक है, सब जो भी लिखना हो, हाँ वो चेक प्लीज इशू, ये जो भी है, हाँ वो तो सब आपको तरीका वही है सबका सही करवाने का। प्लीज इशू एक्सेप्ट। ठीक है, पास क्लर्क क्या करेगा, ये आप लोग यहाँ ध्यान देना। पास क्लर्क क्या करेगा, एक्सेप्ट गए, यस। पास क्लर्क किसके पास भेज दिया, पीआईए के पास। फिर एप्लीकेशन दो ही बनते हैं क्या, दो ही बन पाते हैं इस पे इनकॉन्शियस वाला, ये क्या कहते हैं, इनकॉग्निटो बन जाएगा। नहीं बन पा रहा है, करके करता हूँ। ये समझ में आई प्रक्रिया आप लोगों को, है ना। अभी तक क्या होता था, एम्प्लॉय आपके पास आता था कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ का पास चाहिए, वो अपना फॉर्म भर के दे देता था, आप उसका पास बनाते थे, उसको दे देते थे। अब वो आपके पास नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन आपके पास भेज दी गई है पास बनाने की। आप उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे, आपका क्लर्क होगा वो उसे चेक करेगा पहली बार, उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर पास इशुइंग ऑफिसर के पास, पास इशुइंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा, जो भी सुपरिटेंडेंट होगा वो उसे इशू को उसके पास फिर से चला जाएगा कि हाँ आपका पास बन गया, आप अपना खोल के चेक कर लीजिए आपके पास पास। तो वो जो प्रक्रिया थी उसका आना और सारा काम करके पास हाथ में लेके जाना, उसकी जगह वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और आपने लगेगा कि हाँ मुझे पास इशू हो। ठीक है, आप क्या करेंगे ये चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, वो क्या करेगा ये चीजें भी बताई जा रही हैं। ठीक है, मेरी आईडी से बना के हमने अभी मेरी आईडी से एक पीटीओ की एप्लीकेशन डाली है, जो गई है क्लर्क के पास। शुरू हो गया ना, इसी अभी बता रहा हूँ, अभी सब मैं बता रहा हूँ, पहले जनरेट तो करवा दूं। ठीक है, समझ में आया। पूरा ह्यूमन का टच वाला सिस्टम हटाया गया है। अभी सब बनेगा, अभी वो भी बताए। अभी प्रावधान, अभी आप जो है सिस्टम सबका एक ही रहेगा। देंगे ना तब तो आप इस बार रखे अपलोड करवा लीजिए उस पे कंप्यूटर पे। हाँ तो कंप्यूटर पे आएगा वो फोटो। रजिस्टर भी बनाने की जरूरत नहीं, अभी कुछ दिन बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप मैनुअल से कंप्यूटर वाले सिस्टम पे जा रहे हैं, तो अभी आप कुछ दिन जरूर रखिएगा। डिक्लेरेशन भी रखिए और वो भी इस बार। ठीक है, मतलब रजिस्टर आप बनाएंगे, धीरे धीरे साल डेढ़ साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, उसकी जरूरत इस बार रखिए। हाँ यही इसी बार बना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा अपने आप। वो आप लोग अपने विवेक का उपयोग करिए भाई, इसमें मैं सलाह दूंगा की संभावना कहीं हो रिजेक्ट करने के लिए तो रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इशू पास इशू यस। अब आप पास इसमें आ जाएगा कि पास आपका इशू हो गया। आप जो है, नहीं तो दिक्कत आपके लिए है, एक बार कर लोगे तो दोबारा दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन चल रहा है यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल में देख सकते हो आप, ऑनलाइन यहाँ पे स्ट्रीमिंग चल रही है। ये आ गया सबका इशूड पास। अब यहाँ पे व्यू पास, ये डाउनलोड, ये मैं एज एन एम्प्लॉय मैंने खोला, मेरा डाउनलोड हो गया मेरे कंप्यूटर पे, और यहाँ पे मुझे
गया। आगे पूरा डिटेल इसने जिससे से फोटो पड़ी होती फैमिली तो भी आ जाती, बच्चे फोटो पड़ी हुई बच्चे भी आ जाते सब यहाँ पे। जो फोटो नहीं दे रहे थे यहाँ पे फोटो अपने आप लगेगी, समझ रहे हैं। ये यहाँ पर फिर आपको ये भी नहीं बोलना कि थर्ड एसी है सेकेंड, यहाँ सब इंटाइटलमेंट बर्थ का। सेकेंड एसी फर्स्ट एसी में RE3 यहाँ पढ़िए 1 बर्थ एक्स्ट्रा जो भी एज पर रूल है। सेकेंड एसी थर्ड एसी में ऑल एलिजिबल मेंबर। अब हम राजधानी दुरंतम देखेंगे, जो भी एज पर रूल है शताब्दी जन शताब्दी का पूरा इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये डाटा ऑनलाइन IRCT की वेबसाइट में जा चुका है, सिस्टम पे जनरेट हो गया तो ये डेटा IRCTC को भी चला गया। अब आप टिकट कराने जाओगे तो IRCTC के पास आपके पास की डिटेल्स पहले से है, ठीक है। अभी हम सब बता रहे धीरे धीरे जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये आप चाहे मोबाइल पे रखे रहो चाहे प्रिंट आउट निकाले रहो, ये आपकी हेडेक है। समझ रहे बात को? हमने जनरेट कर दिया है, आपको समझाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन अब ये मत बोलना साहब खो गई पास गई, दोबारा जनरेट करके डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। दोबारा जनरेट भी किया तो दोबारा बस अपना लॉगिन करें तो वहाँ पड़ा होगा, उसको डाउनलोड करें, ठीक है। पास खोने का कोई डर नहीं, ठीक है, ठीक है। समझ यहाँ दोबारा कर लोगे, ठीक है। ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जनरेट करने के लिए हम लोग किसी न किसी तरह जनरेट कर लेते हैं। 2 मिनट पहले जनरेट करने के लिए हम लोग सब लोग जनरेट कर लेते हैं, लेकिन हम रिजर्वेशन कैसे करवाएं ये आपको समझना है, ठीक है। जब तक नहीं समझेंगे आप परेशान हो जाएंगे। हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे रिसेंट पास SMS है, इसको हम दोबारा सेंड कर देंगे यहाँ से। तो जो पास डिटेल गई थी ना दोबारा से अभी इशू वाला PTO ये दोबारा फिर चली जाएगी आपके पास। ये जो पास के आपने पास ये PTO नंबर है वो दोबारा फिर आ जाएगा, जरूरत पड़े तो आपको उसको। अब हम जब रिजर्वेशन करवाने जाएंगे तो आपका ये जनरेट OTP है, अरे मैं बता रहा समझ लिया, अभी सबको समझाऊं, पहले एक चीज समझिए सब लोग, ठीक है। ये जनरेट OTP है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आ जाएंगे, अपना मोबाइल साथ में लेके जाएंगे, या रिजर्वेशन जब करेंगे ऑनलाइन तब भी साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। इसी भी आपको OTP आएगा जो भी आपके नंबर है, जिस व्यक्ति का पास है उसके मोबाइल पे OTP आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो अपना मोबाइल ले करके जाए वहाँ पे, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि जैसे मान लीजिए लिखा है इसमें शिवम श्रीवास्तव, स्पेलिंग जैसे लिखा है जितना स्पेस है सेम टू सेम वही चीज लाइन या काउंटर पे जाएंगे सेम टू सेम यही चीज आपको भरवाना है। वो कॉपी वैसे भी ले लेगा काउंटर वाला एक इसकी, उसी आधार लिखेगा। यदि 32 साल है तो 32 साल ही लिखेंगे। जो इसमें डाटा है आपके पास पे सेम टू सेम यही आपको ऑनलाइन फीड करना है पास रिजर्वेशन करवाते। स्पेलिंग चीज और बताइए जी सर, जब वहाँ पे सिस्टम में जैसे IRCTC में भरते हैं तो मेरा नाम जैसे लंबा है, हाँ तो इतने कैरेक्टर्स नहीं, जितना आएगा उतना ही लेगा, लास्ट वाले छोड़ देगा। ऐसे समस्या आई थी, मनोज कुमार सिंह इस तरह नाम था, तो उनका जो मनोज कुमार सिंह की जगह यह साथ भराया है, तो उन्होंने तो उतना ही ले लो, उसके बाद ले लेगा। मतलब कहने का कि आपको मान लो 8 कैरेक्टर का है तो 9 आपका 10 कैरेक्टर का नाम है तो 8 कैरेक्टर कंप्यूटर ले लेगा, उसके बाद जरूरत नहीं है। तो वो आप बेस्ट है कि यही दिखा के भर यही चीज, ठीक है। ये जब आप लिखेंगे सेम टू सेम एज इट इज, हम रिजर्वेशन जब करवाने जाएंगे या उसके पहले OTP करेंगे। जनरेट OTP हमने किया, जनरेट OTP, इसमें एक OTP आएगा जिसकी वैलिडिटी वर्तमान में 30 मिनट एक बार आए OTP, ठीक है। मेरे पास वो समय समय बदलेगा, आपको पता चल जाएगा। ये OTP आप IR से आएंगे, आपने फॉर्म भर देंगे, वो OTP आपसे पूछेगा कि OTP बताइए। ये OTP आप बताएंगे तो आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। रिजर्वेशन काउंटर वाला एम्प्लॉय जो रिजर्वेशन काउंटर बैठा आपका रिजर्वेशन नहीं कर सकता है,
भाई आपका जो नंबर है ये तो मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ ना, चेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ भाई, मेरे पास तो पूरी डाटा है एक्सेस, लेकिन ओटीपी मेरे पास नहीं है ना, तो आपके मोबाइल पे आएगा। मिस यूज ना हो आपके उसका पास का, आपका पास कोई भी ले, ठीक है, इस तरह से आप जो है ओटीपी आधे घंटे की वैलिडिटी है, एक बार जो आपने गलती किया, जैसे ही बैंक वाले की 15 मिनट होती, इसकी आधा घंटे होती है, काफी जनरेट करना पड़ेगा आपको। हेलो, वन टाइम पासवर्ड है ये चीज आपको ध्यान देना है। अब हमें मान लीजिए रिजर्वेशन करवाना है, हम कहा जाएंगे IRCTC की, हाँ वो भी कर उस दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन में हमारे पास हमारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। इंटेंट है आपका जो पास बना तो लेके विंडो पे नहीं जाना पड़ेगा, आप IRCTC से अपने पास का टिकट करा सकते हो घर पे बैठे, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे भी जाने से आपकी इच्छा है, हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। IRCTC की वेबसाइट आप गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन पे गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FTR कोच के नीचे कुछ दिख रहा है, FTR कोच के नीचे कुछ दिख रहा है, कोई मीनू, इसके नीचे मीनू है नहीं है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लॉगिन करना पड़ेगा, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन में पास बुकिंग, अभी तो पास बुकिंग नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा, नहीं पास बुकिंग, यू आर बुकिंग इन पास बुकिंग, ठीक है, ओके। कहाँ से कहाँ जाना है, वही LGN टू डेट डाल दीजिए कल की 30, ठीक है जी सर, लास्ट, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, वहाँ सर्च करेंगे ना, फिर कर दिया ना, फाइंड करें, अभी ट्रेन हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे भी है ये ओपन हो गया। हाँ बताओ, लखनऊ यानी से कोई ट्रेन, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा करिए, अच्छा क्या क्या हाँ, CNB टू LGN टू CNB, CNB रुके एक्चुअली गलती से हो गया, है ट्रेन है, ठीक है, जिसमें भी करना हो, ठीक है, गोरखपुर फेस्टिवल एडवांस थर्ड AC, जिसमें भी मैं आपको देखना वाला AC में हूँ, चेक अवेलेबिलिटी, बुक नाउ, ठीक है, एग्री, यस, ओके। जो भी आप लोग अपना पढ़ लीजिए क्या क्या बोलता है कंप्यूटर, क्या क्या मेनू आते हैं, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, ये सब स्टाफ को बता दीजिएगा, आपके पास पास बनवाने आएगा तो बता दीजिएगा कि पास इशू होने के बाद ऑनलाइन ही बुक करा सकता है, और कैसे होगा वो भी थोड़ा सा नो कंसेशनल टिकट अलाउड डिस्टेंस लिखा हुआ है, पर आपको ऑनलाइन करना है, यहाँ नाम सेम लिखिए सर, पूरा जैसे लिखा है चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यही है या नहीं है, अब आप देख लेते हैं हम, नहीं ऐसे है ऐसा है, जो भी है, क्यों जरूरी नहीं फीड करने वाले ने क्या फीड किया हो, हम भी कम थोड़ी है कॉपी, मतलब VA नहीं है, VA नहीं है, तो ए इसके आगे टाइप नहीं हो रहा है ना, नहीं है, ठीक है, एज 32, अच्छा मान लीजिए आप जो है भी हटा दीजिए, चेक कर लेते हैं, मेल पास नंबर, ये नंबर हुआ है ना 345, यही है ना, रुके सर, रुके सर, अरे पास है पीटो 34507, हाँ लिखिए सर, 4507, ठीक है, पास बुकिंग कोड क्या होगी आपकी, OTP है, वो आधा घंटा हो गया होगा, दोबारा जनरेट कर लीजिए,
यही भी थोड़ा सा झल्लाहट होगी पहली बार। पहली बार OTP ऐड पैसेंजर, दूसरा पैसेंजर का नाम छोड़ दीजिए। ठीक है, हमें नहीं करना है। ठीक है, ये एड्रेस डाल दीजिए, पिन नंबर, पिन कोड, आप आ जाएगा। अनवरगंज ही होगा। कंटिन्यू करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हाँ पे थ्रू क्रेडिट है, जो भी है हाँ। कोई दिक्कत नहीं, अपने आप जीरो रहेगा वो। नहीं PTO था ना। हाँ हाँ PTO पे लगेगा। ठीक है, कंटिन्यू किया जाए। रिस्क उठाते हैं। हेल शिवम श्रीवास्तव, नेम नॉट मैच पैसेंजर। ठीक है, वो लास्ट में A आपने किया था ना। वो जानबूझ कर हमने किया है। ठीक है, नेम एग्जिट होगा। समझ आए बात को? क्या बता रहा है? हेल शिवम श्रीवास्तव, नेम नॉट मैच पैसेंजर, मतलब हमारे जो उसमें से डाटा फीड है उसमें से ही गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने नाम नहीं गलत डाला था। ठीक है, करते और हम कर लेते हैं। चलिए सर भी करिए। जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक बुकिंग नहीं होगी। तो जब तक पैसा नंबर आए तब तक कुछ कभी करो। जो पैसा देने की बारी है तो हम नहीं करेंगे। शॉपिंग पूरी करो और बाद में वहां पे गेट पे जाओ, काउंटर पे वो रख के जो है ट्राली चले जाओ। टाइम ही कट जाएगा आपका काम। ठीक है, मतलब इस यहाँ पे देखिए सब कुछ पहुंच गया है। तो क्या रहा, नो कंसेशनल टिकट। वो तो लिखा रहेगा, तो उसमें लिखता है। शिवम श्रीवास्तव OTP एक्सपायर्ड। अच्छा, OTP एक बार हो चुका है ना, अब दोबारा फिर OTP जनरेट करना। ये नया OTP नहीं आपने OTP किया था यहाँ पर, ये फेल हो गया था। ओके समझ रहे बात को? आएगा नहीं, फिर से लेना पड़ेगा आपको। अपनी आईडी पे जा करके दोबारा फिर जनरेट करो OTP। ये विंडो खुली रखी है, इसीलिए तो मैं ओपन किया हूँ ना। रिजर्वेशन करते हैं विंडो ओपन। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप रिजर्वेशन करवाने जाएंगे तो आप अपना मोबाइल साथ में लेके जाएंगे तो घर में बैठ के कर लेना।